देखिए साहब, एक तो मैं वक्फ एक्टिविस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन वक्फ का एक फाइटर हूं मैं। और मैं हैदराबाद वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर रह चुका हूं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। और एक मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज होता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं दीन के लिए, इस्लाम के लिए, वक्फ के लिए, खासतौर से वक्फ एक ऐसा इश्यू है जो कि हमारे बुजुर्गों ने छोड़ के गया था आने वाले लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। तो ऐसा ऑब्जेक्ट था, उसका पर्पस ऐसा था कि उसका मंशा वक्फ एक ऐसी चीज है जो आने वाली नस्लों के लिए, जैसे उनकी रोजी रोटी खाने पीने के एक जरिए आमदनी बनती थी। लेकिन ये जो व्हाइट कॉलर ऑफेंडर्स है, जिसमें जो सो जाहिद अली खान साहब है, और तो नहीं ले सकता, ये जो सो वक्फ की जायदाद अपने बाप की जायदाद समझ कर जो सो घर में कब्जे करके बैठे हुए। एक बार वक्फ ऑलवेज वक्फ रहता, मरे दम तक वक्फ रहता। तो ऐसे कई जायदाद है जिसमें सुबह मैं जो केस डाला था जाहिद अली खान साहब के ऊपर, उसके ऊपर 5.5 एकड़ जो जमीन वक्फ की लैंड है, थोड़ी सी एफटीएल लैंड है। सर्वे हुआ, ज्वाइंट सर्वे हुआ, और मालूम भी होगा कि दिस इज द वक्फ लैंड बोल के। फिर उन्होंने अंदर मैनेज करे, फिर मैंने कंटेम्प्ट डाला, कंटेम्प्ट डाल के इंशाल्लाह ताला उसकी पेशी चल रही है। अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द वो घर खाली करके वक्फ की जायदाद वक्फ को आ जाएगी। ये है राजेंद्र नगर पे सब 5.5 एकड़ जमीन है, उसमें दरगाह के तहत 5.5 एकड़ जमीन को अपने बाप की जायदाद समझ के उन्होंने जो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इस ताल्लुक से हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल करी थी। चला 3-4 साल के बाद, काफी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, काफी ट्रायल चलने के बाद वो वक्फ है बोल के डिक्लेयर होगा कोर्ट से। और रही बात अब इनका जो अखबार है, अखबार नहीं है बल्कि एक ब्लैकमेल करने की एक जरिया है। ब्लैकमेल करते हो अखबारों में, फोटोज डाल देते, आपके ताल्लुक से गैर गलत डाल देते, आप ब्लैकमेल करते। आप देखिए, आप मेरे ताल्लुक से और कईयों के ताल्लुक से वो ब्लैकमेलिंग के लिए फोटोज डाले। तो मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में केस डालकर उनके खिलाफ केस बुक करा। उसमें जाहिद अली खान और आमिर अली खान दोनों भी अक्यूज है। केस नंबर इससे पहले भी बताया था मैं आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा। ये है, देखिए आप, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जो सो ऑलरेडी केस डाल दिया मैं, ऑलरेडी केस चल रहा कि इनके जो हरकतें हैं, इनके जो ब्लैकमेलिंग करने के तरीके, जो थ्रेटनिंग करते हैं, जो डराते लोगों को, आपके बारे में हम डाल देते हैं बोल के, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इनके जो हरकतें हैं। और इनके बेटे भी जो है सो, अब मैं बोलना नहीं चाहिए था, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग है, फॉरेन के गाड़ियां आते थे तो उसमें पैसा लगाते थे, वो चोरी करके लाते थे, बेचते थे। तो एक बार साथ रहना भी कॉन्स्पिरेसी विद अकाउंट्स टू एक मानो में जो सो उन्होंने भी उतने ही मुजरिम है जितना जो सो खरीद के लाके बेचता था। तो इस तरीके के इनके हरकतें ऐसे, ही इज नॉट ए व्हाइट कॉलर, ही इज अ व्हाइट कॉलर ऑफेंडर, ही इज अ व्हाइट कॉलर ऑफेंडर। और ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अब आप देखिए एमएलसी का जो चलेगा, इनकी हरकतों की वजह से इंक्वायरी हुई, इनकी पूरी सीबीसीआईडी इंक्वायरी हुई, एसबी रिपोर्ट गई, जब पूरी दिल्ली तक पहुंची इनकी। तो इनका ऐसे हरकत है। और आने वाले हालात में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि इनका अखबार भी बंद होना, इनकी वक्फ की लैंड भी जो है सो सीधा वक्फ के हवाले हो जाना। हुकूमत की 60 साल से लोग जो है ना कांग्रेस के साथ रहे, ऐसी क्या बात हुई जो कांग्रेस इनको बेदखल कर दी? इनके ऊपर जो इल्जामात है, इनके जो हरकतें हैं, जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ 200 करोड़ की जायदाद पे बैठे हुए उन्होंने। और अखबार इन्हों क्या करते, बीआरएस गवर्नमेंट में कांग्रेस को ब्लैकमेल करते, कांग्रेस गवर्नमेंट में बीआरएस को करते। और अभी कई ऐसे सब्जेक्ट्स है, जैसे हज कमेटी का रहने दो या वक्फ बोर्ड का रहने दो। अब वक्फ के साहब को, सीईओ साहब को कई खुद ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। अब ये हज कमेटी को लेके चलते हो ना, वो खर्चा होगा, ये खर्चा, तुम पहले खर्चा बताओ, तुम्हारा जो मिल्लत फंड आ रहा वो कहाँ गया? मिल्लत फंड के ऊपर मैंने ईडी में भी केस डाला इनके खिलाफ। मिल्लत फंड का इन्हें हिसाब देना चाहिए, ये पैसा कहां से आ रहा, किधर से आ रहा, कहां जा रहा, क्यों जा रहा। आप जो है सो खुद का जेब का एक पैसा नहीं देते, मिल्लत फंड का लेके ज़कातों में देते, अपना ज़कात कहां जा रहा बताइए आप मेरे को। तो ये मिल्लत फंड को अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डबल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने। तो इस तरीके से जो है सो इनकी हरकत है, बस यही मैं आपको बताना चाहूंगा। आखिरी सवाल ये, जो लावारिस लाशों को दफन करने के लिए भी वो जाने जाते हैं, तो फिर क्या इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? भाई देखो, मगर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए बोलता हूँ, हमारे वालिद साहब आज से 35 साल पहले लावारिस लाशों को उस्मानिया से ले आके दफन कराते थे। इनको मालूम ही नहीं था लावारिस लाशा मिलते कहाँ। तो स्टार्ट तो हमारे वालिद साहब करे थे, खैर अभी लोग कर रहे हैं। वो भी क्या करते, चंदे लेते लोगों से, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोल के 1 रुपए का काम करते, 10 रुपए डाल लेते। ये है इनका कमाई का जरिया है, कमाई का जरिया, और कुछ भी नहीं है। तो लोगों को अवेयरनेस आना चाहिए कहाँ पर पैसा जा रहा, क्यों भाई। आप खानदान के लोगों को देखिए, दवाखानों में जाके देखिए, डायरेक्ट आप हेल्प करिए। ऐसे लोगों को भेजते जाएंगे, या पैसा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कौम और मिल्लत के नाम पर। धब्बा है ना, धब्बा।